हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आया कब नहीं आया। क्योंकि सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पर डे जो वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ में लाइक भी करना है, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना है, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। क्योंकि आज के बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, और जो सीखता है वही अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। तो सीखने का प्रयास करें और एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो देखते हैं कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है, इस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले हमने क्षेत्र मिति मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बाई चांस उसमें कोई टॉपिक छूट गया होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं, काफ़ी चैप्टर हमने ख़त्म कर चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एकदम बाकायदा अच्छे से वीडियो लगाया गया है, एकदम सीरियल वाइज से। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि एकदम सीरियल वाइज लगाया गया है कि एक जैसे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में कितने वीडियो हैं ये आपको वहाँ पर दिखेगा कि 20 वीडियो कितने वीडियो हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर उतने वीडियो आपको लगातार पढ़ लेना है। बात समझ में आई? क्योंकि बाकायदा अच्छे से पढ़ाया गया है। ये दिमाग में मत लाना कि नंबर सिस्टम का इतना वीडियो है, 20 वीडियो है, 30 वीडियो है, 100 वीडियो है। तो 100 वीडियो हैं, लेकिन वो आपके लिए एकदम फायदेदायक होता है। बात समझ में आई? आपको लाभदायक देगा वो 20 वीडियो। बात समझ में? ये कभी दिमाग में मत लाना कि इसमें 20 वीडियो है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कभी दिमाग में कभी मत लाना। इतना ध्यान में रखना, कुछ करना है तो, कुछ नहीं करना तो आप दिमाग में ला भी सकते हैं कि आज हमने तो बहुत पढ़ लिया, आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ ज़िंदगी में कुछ करके जाना है तो दिमाग में इतना कभी मत लाना कि ये मुझे आता है, इसको अब हमें नहीं पढ़ना। आता है तब भी पढ़ो, नहीं आता है तब भी पढ़ो, साथ में जितना वीडियो उसको भी पढ़ो। ये कभी दिमाग में मत लाना कि ये वीडियो ज़्यादा है, इसको अब हमें नहीं पढ़ना। बात समझ में? क्यों वीडियो ज़्यादा है? क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम सिखाने का प्रयास किया गया है, एक एक चीज़ बताया जाता है। अब एक एक चीज़ बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा बढ़ जाता है। बात समझ में? नहीं तो आपको सिर्फ पढ़ाना होता, हमें आपको सिर्फ पढ़ाना होता तो बस लमसम 10 वीडियो में नंबर सिस्टम ख़त्म, 10 वीडियो में नंबर सिस्टम ख़त्म कर देते। लेकिन पढ़ाना होता तो, लेकिन मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है सिखाना। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी दोस्तों ने हमसे कहा था कि हमें मैथ नहीं आती है। तो हमारा यही एक मिशन है कि हम एक एक बच्चे को मैथ सिखाएंगे, उनके दिल से मैथ का डर हम निकाल देंगे कि मैथ का डर क्या होता है। समझ नहीं बात? तो हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना है, साथ में लाइक भी करना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बात समझ में ना? तो आज हम बात करते हैं, ये आपका नया टॉपिक है। हमने कल आपको बताया था कि कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के सामने नया टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पर हम बात करेंगे कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये सब चीज़ कब होता है, कैसे होते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। देखते हैं क्या चीज़ कैसा होता है। तो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर पहले से लिख दिया गया है, क्योंकि लिखने में समय ना लगे, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसीलिए हमने इसको पहले से लिख लिया। अब जो इधर लिखा है हमने, अब इधर समझेंगे कि ये सब चीज़ क्या होता है। बात समझें? क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। बात समझ में? तो देखते हैं क्वेश्चन को।
हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। ठीक, देखते हैं, समझते हैं। पहली हेडिंग आपका लिखा है लाभ, प्रॉफिट और बराबर पी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखते हैं, ये लाभ बराबर क्या लिख दिया गया है, पी। इसका मतलब लाभ को हम पी से डिनोट करेंगे। जैसे कहीं पर हमें निकालना हो लाभ, तो वहाँ पर हम लाभ हिंदी में नहीं लिखेंगे, ना प्रॉफिट इंग्लिश में लिखेंगे, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिर्फ पी। बात समझ में आई ना? पी लिख देंगे तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, लाभ है। समझ में आई ना? तो ये क्या है, लाभ है। और हानि क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस क्या होता है, एल से डिनोट किया जाता है, एल। ये क्या है, लॉस है। बात समझ में? हानि, हानि को एल से डिनोट किया जाता है। हानि ना लिखकर हम एल लिख देते हैं, जल्दी से जल्दी हो जाता है। अब जैसे हम हानि लिखेंगे, हानि लिखेंगे तो हमें समय लगेगा, लेकिन एल लिख देंगे तो समय नहीं लगेगा। इसीलिए इसको एक नाम दिया गया था, पी। लाभ को पी नाम दिया गया और हानि को एल नाम दिया गया, प्रॉफिट को पी, लॉस को एल से। बात समझ में ना? तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ चुका होगा कि लाभ को पी क्यों दिया गया और हानि को एल क्यों दिया गया। इसको ध्यानपूर्वक याद में रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, वहाँ पर आपको लाभ नहीं लिखा रहेगा, पी का मान दिया रहेगा। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पी जो पी था या एल, पी और एल क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखें कि लाभ को पी से डिनोट किया जाता है और हानि को एल से, लॉस को एल से, प्रॉफिट से पी को। इतना बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है। देखते हैं, अब ये लिखे क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को या क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं। ये सीपी क्यों आया, कॉस्ट से पहला अक्षर, प्राइस से पहला अक्षर, इसीलिए इसको सीपी नाम दिया गया। अब जैसे हमें कहीं पर क्रय मूल्य निकालना होगा तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ना लिखकर हम सीपी लिख देते हैं। बात समझ में है ना? सीपी को ही क्रय मूल्य कहा जाता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, सीपी को ही क्रय मूल्य कहा जाता है और साथ में इसी को एक चीज़ और कहा जाता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य, लागत मूल्य भी सीपी ही होता है, लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। आगे इतना बात समझ में ना? पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इसको डिनोट किया जाता है, फिर हम इसको एक एक चीज़ समझेंगे भी। ठीक, फिर क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को हम एस पी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग से एस लिया गया है और प्राइस से पी लिया गया है। एक एक शब्द पहला अक्षर उठाया जाता है। बात समझ में ना? तो ये एस पी क्या है, क्रय विक्रय मूल्य है, और सी पी क्या है, क्रय मूल्य है, एल क्या है, लाभ है, एल क्या है, हानि। ठीक, और पी क्या है, लाभ है। बात समझ में ना? इतना आपको पता चल गया कि क्रय मूल्य को किस से डिनोट किया जाता है, सीपी से, सीपी से नहीं, एसपी से। इतना ध्यान रखना। ठीक, और क्रय मूल्य को सीपी से और विक्रय मूल्य को एसपी से और हानि को एल से, लाभ को पी से। ठीक, अब नीचे क्या दिया गया है, लाभ और हानि हमेशा सीपी क्रय मूल पर निकाले जाते हैं। ये चीज़ तीनों अभी हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। ठीक, ये तो सिर्फ लिख दिया गया है कि जैसे हमें लाभ निकालना हो कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो क्या करेंगे, हम एस पी माइनस सी पी घटाएंगे। हानि निकालना हो तो सी पी माइनस एस पी निकालेंगे, घटाएंगे। फिर ये क्या कह रहा है, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। इसका मतलब अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो ये सूत्र कहाँ से आया, इसको भी यहीं पर हम समझेंगे। ध्यानपूर्वक देखते हैं, सूत्र कहीं से आता नहीं है, क्वेश्चन से सूत्र बनाया जाता है। तो देखते हैं कैसे हम सूत्र इसको बना भी सकते हैं। देखते हैं कैसा। तो यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य। तो अब समझते हैं एक एक चीज़। लाभ क्या होता है, जैसे हमें समझाते हैं आपको, यहीं पर सब चीज़ आपको समझ लेना। जैसे हमारा, या कहीं हम मार्केट में गए, हमने एक वस्तु को यहाँ पर लिख दे, वस्तु को, ठीक, वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा। ठीक, वस्तु को
100 रुपये में खरीदा था, ठीक, 100 रुपये में खरीदा। उसके बाद इसी 100 रुपये में खरीद कर हमने 120 में, क्या 120 में बेच दिया। बात समझ में आई ना, 120 में बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेचा। ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर आपको बताना है क्या चीज़, ध्यान से देखना। अब ये 100 क्या है और ये 120 क्या है, एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें। ये 100 क्या है, आपका क्रय मूल्य है, और ये 120 क्या है, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को जितने में खरीद कर लाते हैं वही आपका क्रय मूल्य होता है। बात समझ में आई ना, वही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य या सीपी। बात समझ में ना, किसी वस्तु को हम खरीद कर लाएंगे, जितने में खरीद कर लाएंगे वही आपका क्या होता है, सीपी या क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है, जैसे हमने 100 रुपये में खरीद कर लाया तो क्रय मूल्य हुआ। अब 120 में बेच रहे हैं ना, तो जो विक्रय कर रहे हैं, विक्रय मतलब जो बेचना, जितने में बेचते हैं वही आपका विक्रय मूल्य होता है। बात समझ में ना, वही आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या हम, ये आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका क्या है, एसपी है। सीपी का मतलब हुआ क्रय मूल्य और एसपी का मतलब हुआ विक्रय मूल्य। बात समझ में आई ना, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अच्छे से बता दिया गया कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिस रुपए में या जिसमें आपको खरीदना चाहे, जिसमें खरीदो, इससे नहीं कोई मतलब, जिस रुपए में आप खरीदेंगे वही आपका क्रय मूल्य होता है, और जिस रुपए में बेचते हैं वही आपका विक्रय मूल्य होता है। जैसे हमने 100 रुपये में खरीद कर लाया था कि कोई एक वस्तु को, उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 120 क्या है, विक्रय मूल्य, और 100 क्या है, एक क्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ से समझ में आया ना। अब यहीं से हमें क्या निकाल सकते हैं, कुछ न कुछ यहीं से निकाल सकते हैं ना। देखते हैं कैसे, कि तो ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। इतना आपको पता हुआ। अब ये बताएं कि आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ना कि कितने रुपए का लाभ होगा। क्यों, क्योंकि आपने 100 रुपये का सामान लाया था, उसको 120 में बेचा, तो 120 में बेचा ना, तो 20 रुपये का लाभ हुआ ना। इसका मतलब एक वस्तु में आपको 20 रुपये लाभ हुआ। लाभ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी परसेंट लाभ की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाभ की। अब ये यहाँ से लाभ क्या होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो ये कैसे आया, अब यहाँ से देखें, बात समझ में ना आएगी तभी आपको, जब ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो एसपी माइनस सीपी दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ कैसे निकलता है। जैसे हमने 100 रुपये में सामान लिया था, 100 रुपये में सामान लिया था, उसको 120 में बेच दिया, तो जो बड़ा हमने प्राइस बेचा, जो बड़ा रुपए में बेचा, वो छोटा रुपया उसी से घटाएंगे ना, तभी तो हमें लाभ दिखेगा कि हमारे पास कितने रुपए बच रहा है इस तरह में। तो एसपी से हम सीपी घटा देंगे तो लाभ हमारा निकल जाता है। ध्यान से देखना कैसे, लाभ बराबर, तो एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय कितने में किया गया, 120 में, तो एसपी माइनस, और क्या करना है, सीपी करना है ना। सीपी क्या है, एक क्रय मूल्य है। तो क्योंकि कितने रुपए में खरीदे थे आप, 100 रुपये में, बेचा कितने में, 120 में, तो ये क्या आएगा, यहाँ से सीपी। और जब यहाँ पर रखेंगे हम, एसपी का मान क्या है, 120 माइनस इसका मान क्या है, 100, बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, 20 रुपये। तो लाभ आपको कितने का हुआ, 20 रुपये का। बात समझ में आई ना, लाभ आपको कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। इतना बात समझ में आई ना। तो यहाँ से आपको समझ में आया ना कुछ, ये सूत्र कैसे निकाला गया, ये लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी क्यों लिखा गया, यहाँ से आपको समझ में आया, ठीक। अब आगे बढ़ाते हैं इसी में एक स्टेप और। एक स्टेप और कैसा है, ध्यान से, ये तो लाभ पर हुआ। अब चलते हैं हानि पर। अब जैसे हमने 100 रुपये में एक वस्तु खरीद कर लाया था, ठीक, 100 रुपये में एक वस्तु हमने खरीद कर लाया, उसको हमने कितने में बेच दिया, मान लेते 80 रुपये में।
हमने उसको 80 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में खरीद कर लाया था, 80 में बेचा है। 100 रुपये में खरीद कर लाया था तो ये क्या है, विक्रय मूल्य था। बात समझ में ना, ये क्रय मूल्य, सॉरी क्या है, क्रय मूल्य। और ये क्या, विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि बेच रहे हैं ना, जितने में आप बेचेंगे वो विक्रय मूल्य, और जितने में आप खरीद कर लाएंगे वो होता है क्रय मूल्य। तो हमने 100 रुपये में खरीद कर लाया था, और बेच कितने में रहे, 80 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। तो ये क्या दिया गया है, SP। SP का मतलब समझ रहे हैं ना आपको, विक्रय मूल्य है। और ये 100 क्या है, CP क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक, अब हानि पर बात कर रहे हैं। हानि कब होता है, ध्यान से देखना है। हानि तो 100 रुपये में खरीद कर लाया था, 80 रुपये में बेचा, तो कितने रुपये का हानि हुआ। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कितने रुपये का हानि हुआ, 80, 90, 10, 100, 20 रुपये खान हुआ आपको ना। जब 20 रुपये खान हुआ तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 20 रुपये की हानि हो रही है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको इतनी संख्या छोटी नहीं दी रहती है, तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि हानि हमें कितना हो रहा है। तो क्या होगा, देखते हैं। हानि बराबर क्या होता है, ध्यान देखना। हानि बराबर, जैसे हमने 100 रुपये में सामान लाया था, ठीक, 100 रुपये में एक सामान खरीद कर लाया, उसको 80 में बेचा, तो हानि कब पता चलेगा, जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो जितना कम बचेगा वही हमें हानि होगा। तो CP से क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। CP माइनस SP से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। देखते हैं, CP क्या है आपका 100 है, माइनस SP क्या है आपका 80 है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 20 रुपये। समझ नहीं ना बात, 20 रुपये की आपको क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, 20 रुपये की हानि हुई। तो देख सकते हैं हानि कैसा निकाला गया। ये सूत्र कहाँ से आया, समझ में आया ना। सूत्र आपको रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। ये सूत्र कहाँ से बनता है, कैसे निकलता है, हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं। और जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीखने का प्रयास करें कि हानि कब होता है, लाभ कैसे निकाला जाता है। ठीक, SP माइनस CP, इसका मतलब विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर इसमें क्या है, CP है, तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जितने में बेचते हैं ना वही इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ में ना। तो ये CP से ये हमने घटाया, 20 रुपये आया आपका। ठीक, तो 20 रुपये के यहाँ पर आपको हानि हुई, और 20 रुपये का आपको यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हानि और लाभ पर आपको मतलब समझ में आया कि हानि कब हो रही है और लाभ कब होगा। तो यहाँ से ये लाभ बराबर SP माइनस CP लिखा गया है, हानि बराबर क्या लिखा गया है, CP माइनस SP। ठीक, हानि बराबर CP माइनस SP, और CP क्या है, क्रय मूल्य है, और SP क्या है, विक्रय मूल्य है। CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य। बात समझ में ना। तो ये आपको हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझ में आया ना कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक, अब एक हेडिंग ये और लिखी है, ये क्या कह रहा है, लाभ और हानि हमेशा CP क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना है। अब इसको मिटा सकते हैं ना, क्योंकि जगह है नहीं है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब आगे इसी में बढ़ाते हैं। ये लाभ और हानि पर था, लाभ और हानि पर। तो ये लाभ, सिंपल लाभ और सिंपल हानि। अब बात करते हैं लाभ परसेंट पर, कि कितने परसेंट हमें लाभ होगा और कितने परसेंट हमें हानि होगा। क्यों, क्योंकि सूत्र होता है, हमें सूत्र इसका रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। सूत्र कभी रटा नहीं आता, इतना ध्यान में रखना। तो हम बात करते हैं पहले लाभ पर। ठीक, लाभ पर देखते हैं, लाभ परसेंट पर, लाभ परसेंट, क्योंकि लाभ परसेंट या परसेंट लाभ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, आप तो लाभ हम परसेंट पर बात करते हैं कि कितने रुपए में हमारा लाभ या कितने परसेंट हमें लाभ होगा। जैसे ये दिया गया
100 रुपये में हमने सामान खरीदा था, उसको 120 रुपये में बेचा है, तो हमें कितने परसेंट की लाभ होगा, कितने परसेंट का मुझे लाभ होगा, वो निकालने के लिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे आएगा। तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो परसेंट में लाभ पूछ रहा, तो आप सिंपल लाभ बता सकते हैं ना, क्योंकि इससे पहले हमने सिंपल लाभ निकाला था। कितने रुपए में लाभ, कितना रुपया लाभ हुआ था, 20 रुपये का लाभ हुआ था। ठीक, तो देखते हैं जब परसेंट की लाभ में पूछता है तो ध्यान में रखना, तो ये जो परसेंट लाभ निकाल रहे हैं और जो परसेंट हानि निकाल रहे हैं, इन दोनों का मतलब यही है कि क्या कह रहा है, लाभ और हानि हमेशा सीपी क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। इसका मतलब जो परसेंट हानि और परसेंट लाभ निकालना है तो आपको सीपी पर ही निकालना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी कहेंगे कि क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर निकालना पड़ेगा। बात समझ में ना, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्रय वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा कि क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालें, वहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा कि कितने परसेंट की आपको लाभ हुआ, ये लिखा, तो आपको समझ जाना है कि क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। और वहाँ पर जब लिखा रहेगा कि लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें, तब आपको वहाँ पर विक्रय मूल्य पर ही ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में, विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य परसेंट में लिखा रहेगा, विक्रय मूल्य नहीं कहता तो आपको सिर्फ लिखा रहेगा कि परसेंट लाभ में और परसेंट हानि में निकालना है। बात समझ में ना, तो देखते हैं क्या होता है। अब हमें ये बताओ कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, परसेंट की नहीं बात की, कितने रुपए का लाभ हुआ, आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इतना ध्यान में रखना, कितने परसेंट का, परसेंट नहीं, कितने रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि लाभ परसेंट की बात हो रही। कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का, तो वो जो 20 रुपये है उसको हम पहले लिख देंगे ऊपर, फिर बटा लगाएंगे। तो ये बताना है किससे लाभ हुआ, आपको किससे लाभ हुआ, 100 रुपये से लाभ हुआ ना, 100 रुपये से लाभ हुआ ना। इसका मतलब यही है कि सीपी क्रय मूल्य से ही निकालना है। क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पर का विक्रय मूल्य के साथ दे देगा। का मतलब समझ रहे ना, जिसके साथ का, जिसके साथ के, जिसके साथ से लगा होता है वो नीचे आता है, वो नीचे आता है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर या क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। बात समझ में ना, जैसे यहाँ पर विक्रय क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ना देकर वो विक्रय मूल्य के साथ दिया हो का, तो समझ जाना हमें क्रय मूल्य के ही साथ निकालना, क्योंकि एक कंडीशन है कि सीपी क्रय मूल्य के ही साथ निकालना पड़ेगा आपको, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। ठीक, देखते हैं, ये आया लाभ हुआ। और लाभ किससे हुआ, आपको किससे, 100 रुपये से लाभ हुआ ना, क्योंकि आपने 100 रुपये लगाया, आपने 100 रुपये मार्केट में लगाया और कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये ना। किससे लाभ आपने कमाया, 100 रुपये से लाभ कमाया ना, तो वही जो 100 रुपये लाभ कमाया तो उसी को नीचे लिखते हैं, तो ये लिख दिया। समझ में ना, अब परसेंट में निकालना, तो इसी को क्या करते हैं, गुणे 100% से गुणा कर देते हैं, आंसर। अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अब ध्यान पूर्वक देखें, सूत्र इसका क्या बनेगा, लाभ या लाभ परसेंट, लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, तो ये 20 क्या है, हमारा लाभ है, तो लाभ लिखते हैं, प्रॉफिट है ना, 20 क्या है, प्रॉफिट आया। अब देखते हैं ये 100 क्या था, 100 क्या था, 100 क्या है, क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नीचे लिख देते हैं सीपी, समझ जाना कि ये सीपी है। ठीक, अरे इसको ऐसे सी और पी, ये क्रय मूल्य को सीपी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से डिनोट किया गया है, ये यहाँ से देखो क्रय मूल्य को सीपी। ठीक, तो ये क्या है, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस को हमने लाभ ऊपर रखा और क्रय मूल्य को नीचे रखा,
अब ये 100 क्या था, क्रय मूल्य था। अब गुणे 100%। बस यही आपके एक सूत्र का निर्माण होता है और इसी को क्या करते हैं, बच्चे रटते हैं। रटना नहीं है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य बटे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। रटना नहीं है ना, समझ में आया कि इसको कैसे निकालना है आपको, एकदम बेहतर से बेहतर इसको समझाया गया है आपको। ठीक, सूत्र कभी रटना ना, इतना ध्यान में रखना। सूत्र रटेंगे तो 2 महीना 3 महीने बाद सूत्र आपका गायब हो जाता है दिमाग से। इसीलिए समझ समझ कर पढ़ें, सीख सीख कर पढ़ें। ठीक, तो ये क्या हुआ, लाभ पर बात। अब हम बात करते हैं हानि पर। ठीक, देखते हैं हानि परसेंट, हानि परसेंट। अब हानि परसेंट कब निकलता है, ध्यान से देखना है। ये क्या कह रहा था, लाभ और हानि हमेशा सीपी क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ और सीपी का मतलब क्रय मूल्य हुआ और क्रय मूल्य पर ही निकालना है। तो ये नीचे क्रय मूल्य का मतलब क्या हो, नीचे क्रय मूल्य ही रखना है। इतना ध्यान में रखना। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें, तब हम क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य लिखेंगे, तब। क्योंकि जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब, नहीं दिया गया है तो इतना ध्यान में रखना कि हमें क्रय मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा। बात समझ आए ना। तो ये हुआ लाभ परसेंट। अब बात करते हैं हानि परसेंट, देखते हैं क्या होता है। तो हानि परसेंट, अब हानि परसेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि हमने 100 रुपये में एक सामान खरीदा, खरीद कर लाया था, और उसी 100 रुपये में जब सामान हमारा था उसको 80 में बेचा गया, तो कितने रुपए की हानि हुई थी, कितने रुपए का हानि हुआ, 20 रुपये का। तो 20 ऊपर लिखते हैं, जितने का हानि वो ऊपर। और किससे हानि, किससे हानि हुई, आपको 100 रुपये से हानि हुआ ना। अभी इसको मत देखो, अभी इसको मत देखो, बस आप थोड़ा सा यही दिमाग लगाएं कि किससे हानि हो रही है। खुद से आपको समझ में आएगा कि हमें सिर्फ क्रय मूल्य पर ही लाभ परसेंट और हानि परसेंट ही निकालना पड़ेगा। जब कहेगा क्वेश्चन में कि लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, तब हम विक्रय मूल्य नीचे रखेंगे क्रय मूल्य के स्थान पर। बात समझ में आई ना। तो किससे ये हानि हुई, किससे, 100 रुपये से ना, तो 100 रुपये लिख देते हैं, गुणे और 100% में निकालना है ना, तो गुणे 100%। अब ये क्या है, इसी का सूत्र बना लेते हैं हम, देखते हैं। हानि बराबर, अब ये 20 क्या था, यहाँ पर आपका 20 क्या है, हानि है ना, तो हानि लिखते हैं, बटे, और ये 100 क्या था, 100 क्या है, सीपी है ना, इसका मतलब क्या है, क्या है, क्रय मूल्य है ना। ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। क्रय मूल्य नीचे लिख देते हैं सीपी, या बगल में लिख देते हैं सीपी। ठीक, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। और हानि, हानि आपका ये तो होगा ना, ये है आपका क्या, बटा का निशान, और साथ में गुणे 100%, गुणे 100%। बात समझ नहीं ना, दिख नहीं रहा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, इसको सही से लिख देते हैं। ठीक, नहीं समझ नहीं पाएंगे इसका सूत्र क्या था, सही से लिखते हैं थोड़ा सा। हानि बटे क्रय मूल्य, ब्रैकेट में सीपी, ठीक, गुणे 100%। ठीक, तो परसेंट हानि, इसको में परसेंट में लिखना है। ठीक, परसेंट हानि कब होता है, परसेंट हानि जैसे कहेगा कि इतने में बेचा गया, तो हमें परसेंट हानि निकालो। तो परसेंट हानि का सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य या सीपी गुणे 100%। और सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%।
बात समझे ना। तो लाभ परसेंट बराबर ये और हानि परसेंट बराबर ये। तो आपका हानि परसेंट का सूत्र क्या निकल के आया, यहाँ से हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल गुणे 100%। अब क्रय मूल को हम सी पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो जगह आपका कम लगेगा। ठीक, आप क्रय मूल लिखेंगे तो जगह ज़्यादा जाएगा, समय भी जाएगा, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है। क्रय मूल को कॉस्ट प्राइस को सीपी दिया जाता है, अभी क्रय सेलिंग प्राइस को एसपी दिया जाता है, इसी को एक नाम दिया गया। जैसे हमारा नाम क्या है, ज्ञानेंद्र नाम है, हमारा नाम ज्ञानेंद्र नाम है, तो जब हमें बनाएंगे तो समय लगेगा ना, लेकिन हमारा नाम लिखेंगे तो समय नहीं लगेंगे। या हमारा शॉर्टकट नाम लिख सकते हैं, जीपीएस लिख सकते हैं। बात समझ में ना। तो इसीलिए हर चीज़ का एक ना एक नाम होता है। तो लाभ का पी से डिनोट किया जाता है, हानि को एल से, क्रय मूल को सीपी से, विक्रय मूल को एसपी से, और लाभ कब निकलता है एसपी माइनस सीपी से, हानि कब निकलता है सीपी माइनस एसपी से। ठीक, ये हानि और लाभ निकालने के लिए और हानि और लाभ परसेंट में निकालने के लिए ये आपको दिया गया है। ठीक, तो समझ में आया ना कि परसेंट कब निकलता है, हानि कब निकलता है, कैसे निकलता है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब इसी को हम हल कर देंगे तो आपका परसेंट समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितने परसेंट हमें हानि होगा, इसका कितने परसेंट हमें लाभ होगा। देखते कैसे, इस 100 से इस 100 का काम खत्म, तो 20% हमें यहाँ पर लाभ हुआ है, 20% हमें यहाँ पर लाभ हुआ। यहाँ पर इस 100 का काम खत्म, तो यहाँ पर 20% हमें हानि हुई। समझ में आई ना बात, 20% हमें हानि हुई यहाँ पर और 20% हमें लाभ हुआ यहाँ पर। बात समझ में ना। तो हानि और लाभ कैसे निकाला गया, जो कि परसेंट में आपको समझ में आया होगा कि क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ और हानि हमेशा सीपी का मतलब क्रय मूल पर ही ज्ञात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्रय मूल पर ही तो ज्ञात किया, क्रय मूल देखो नीचे है, हानि में भी, और क्रय मूल लाभ भी में नीचे है। इसीलिए ये यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, लाभ और हानि हमेशा सीपी क्रय मूल पर निकाले जाते हैं। और जब कहेगा कि विक्रय मूल्य, कहेगा लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, तब हमें वहाँ पर विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा क्रय मूल्य के स्थान पर। समझ में आई। और जब नहीं दिया गया है कोई नाम तो आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना है। लेकिन जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर कहेगा तो हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, बस विक्रय मूल्य यहीं पर रख देना, आपका लाभ परसेंट और हानि परसेंट में आ जाएगा। समझ में बात। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम समझते हैं थोड़ा सा इसमें। तो ये हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ध्यान में रखना, सूत्र कभी आपको याद नहीं करना, रटना भी नहीं है, समझ कर पढ़ो सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो ये हो चुका है, इसको अब हम मिटा भी सकते हैं। ठीक, मिटाते हैं, देखते हैं एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे हम आपको देते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने 200 रुपये का सामान एक खरीदा था, तो ये 200 क्या है, क्रय मूल्य है ना। ये 200 क्या है, क्रय मूल्य है ना। और 200 क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, तो ये क्या है, एक सीपी है ना, सीपी होगा ना। अब इसी 200 को हमने एक सामान खरीद कर लाया था, अब उसको बेचना है, मान लेते हैं 250 रुपये में, 250 रुपये में बेचा गया, तो ये क्या होता है, तो ये 200 क्या है, क्रय मूल्य है, और 250 क्या है, बेचा गया। तो बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है ना। बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो ये क्या है, एसपी है कि नहीं, एसपी है ना। एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है, और सीपी क्या है, क्रय मूल्य है ना। इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अब यहीं पर हमें बताना है कि लाभ परसेंट में आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो ध्यान से देखना है, तभी समझ में आया ना। ये क्वेश्चन है, अब हमने हिंदी में इसको लिखा नहीं है। ठीक, हिंदी में लिखेंगे कि
किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर लाया गया और उसको 250 रुपये में विक्रय किया गया तो परसेंट लाभ हमें बताएं। अब ये क्वेश्चन लिखेंगे तो समय भी लगेगा ना, इसीलिए आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन को हमने बना दिया, ठीक। 200 रुपये में सामान खरीद कर लाया था जो कि क्रय मूल्य है आपका। अब 250 में उसको बेचा गया तो विक्रय किया गया ना, बेचा गया तो विक्रय किया गया। तो विक्रय क्या होता है? बेचना ही विक्रय कहलाता है। और क्रय मूल्य क्या होता है? जितने में आप खरीद कर लाते हैं, जितने में आप खरीद कर लाते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? परसेंट लाभ निकालना कि हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखते हैं परसेंट लाभ निकालने के लिए अभी हमने एक सूत्र आपको बताया था, लेकिन अब हम सूत्र से नहीं निकालेंगे, इतना ध्यान में रखना। सूत्र से नहीं, सूत्र से निकालेंगे तो आपको रटना पड़ेगा ना, रटना नहीं, देखो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे तो इसमें क्या होगा, अब आप पहले ये बताएं कि इसमें कितने रुपए का लाभ हो। पहले रुपए में बात करते हैं कि रुपए में कितने रुपए का लाभ हुआ। 200 रुपये का लाए थे तो हमने 250 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ ना। अब हमें क्या निकालना है? लाभ। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले लाभ। क्या आपका हुआ? लाभ। और लाभ कितने का हुआ? 50 रुपये का ना, सिर्फ लाभ है ये। हमें आज कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपये का। अब हमारे एक दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि आज आपको कितने परसेंट में लाभ हुआ। अब हमें परसेंट में बताना है, तो ध्यान में रखना क्या होगा, कैसे इसको निकालेंगे ध्यान से। तो लाभ कितना हुआ? 20, कितने? 50 में 50 रुपये। अब ये बताओ कि 50 लाभ किससे हुआ? ये 50 लाभ किससे हो रहा है आपको? 200 से ना। आपने 200 रुपये लगाया और आपको 50 रुपये का लाभ हुआ ना, तो किससे हुआ? 200। तो यही 200 आपका नीचे आ जाता है। अब परसेंट में बताना तो गुणे 100% में गुणा भाग कर दे, गुणा कर देते हैं, बस आंसर आपका हो गया। अब इसी को रटना है। अब सूत्र क्या बनेगा आपका? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। इसी को क्या करते हैं बच्चे? रटते हैं। या सीपी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सीपी लिख देते हैं डायरेक्ट। लाभ बटे सीपी, और सीपी क्या है? क्रय मूल्य है। सीपी क्या है? क्रय मूल्य है। और गुणे 100%, इसको सही से लिख देते हैं, गुणे 100%। हो गया। यही सूत्र बच्चे याद करते हैं, याद नहीं करना, इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो ये हो गया इसका सूत्र। अब हमें यहीं पर हल कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट में निकालना है, इतना ध्यान में रखना। 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म। अब नीचे 2 बच रहा, इसको काट देते हैं ना, यहीं पर काटते हैं, क्या आएगा? 2 दूना 4 बचेगा 1, और 2 पंचे 10 कट जाएगा ना। देखो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ है आपको। बात समझ में आई ना? 25% का आप इसमें लाभ हुआ रहा। और कितने रुपए का? जब ने आप 50 रुपये का लाभ कमाया तो परसेंट में कितना होगा? 25 रुपये का। 25 रुपये परसेंट आपने आज कमाया है, 25% में, ठीक। और लाभ कितना हुआ था? 50 रुपये का सिर्फ। क्यों? क्योंकि 200 तो आपका है ना, 200 आपने लगाया था, और लाभ कितना हुआ? 250। तो सिर्फ उसमें कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये का ना, 250 का नहीं, सिर्फ 50 रुपये। क्यों? क्योंकि 200 आपका तो मूलधन है ना, मूलधन है ना 200, ठीक। तो ये लाभ पर समझ में आया ना। अब इसी में लाभ बताना होता तो हमने एक क्वेश्चन लाभ पर भी लिखा है, लाभ का एक सूत्र लिखा है। तो लाभ बताना हो तो सिर्फ लाभ में, परसेंट में नहीं, लाभ में। तो लाभ कैसे निकलता है? ध्यान से देखो, लाभ कैसे निकलता है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो क्यों? क्योंकि 200 लगाया था, 250 में बेचा, हमने 200 में खरीद कर लाया था, 250 में बेचा, तो कि आज हमें उसमें लाभ निकालना होगा। तो क्या करेंगे? एसपी से माइनस सीपी कर देते हैं। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है, और सीपी क्या है? क्रय मूल्य। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में ही ना बात। तो लाभ बराबर लॉस बराबर क्या होता है? ध्यान से देखना, लॉस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, सूत्र। अब इसी में निकालना होगा हमें लाभ, तो लिखते हैं एसपी क्या है? 250
माइनस सीपी क्या है, 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये ना। हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपये का। और कितने परसेंट लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ है। बात समझ में ना। तो ये क्वेश्चन लाभ और परसेंट पर हो चुका है, बात समझ आए ना। अब बात करते हैं हानि पर, इसको मिटा सकते हैं ना, ठीक। देखते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इधर से। अब देखते हैं इधर, ये क्या है 200, मान लेते हैं कि 400 बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक। हमने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर लाया था, ठीक। 400 रुपये में खरीद कर लाया और उस वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया गया। उस वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया गया। तो ये क्या है, सीपी है, क्योंकि खरीद कर लाया, क्योंकि क्रय मूल्य होगा ना, क्योंकि खरीद कर लाया, जितने में हमारा सामान था वो क्रय मूल्य, और जितने में बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य। तो 400 रुपये में आप सामान खरीद कर लाते हैं और उसको 300 रुपये में बेचते, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा ना, एसपी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये एसपी है 300 रुपये। अब ये सीपी क्या है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य और 300 एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक। देखते हैं अब कितने रुपए का हानि हुआ। अब पहले ये निकालते हैं हानि पर, ठीक। हानि, हानि पहले ज्ञात करते हैं। हानि बराबर, हानि कितने रुपए का हानि हुआ, आपको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जब हम 400 रुपये का सामान था हमारा, ठीक, उसको 300 में बेच दिया गया, तो किससे निकालेंगे, जितने का आपका सामान था ना, तभी तो आपको हानि पता चलेगा ना। तो आपका सामान कितने में था, कितने में, 400, तो 400 क्या है, सीपी है ना, एक क्रय मूल्य है, माइनस घटाएंगे ना। और कितने में बेचा, विक्रय मूल्य कितने में किया आपने, 300 रुपये में, तो क्या आएगा, एसपी। और सीपी कितना है, 400 माइनस, और एसपी क्या है, 300। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 रुपये का आपका क्या हुआ, हानि। 100 रुपये का आपका हानि हुआ, लेकिन ये कितने परसेंट में हानि हुआ, अब हमें परसेंट में बताना, ठीक, कितने परसेंट में। तो लिखते हैं हानि परसेंट में, हानि परसेंट में, ठीक। ध्यान देखना, तो कितने रुपए का हानि हुई, कितने रुपए का आपका आज हानि हुई, 100 रुपये में, तो 100 ऊपर लिखते। किससे हानि हुआ, ये भी तो होता है ना। जैसे आज हमने 10 रुपये हमारे पास था, उसमें से 5 रुपये हमने खा लिया, गिर गया, कुछ भी हुआ, तो आज हम सोचे कि यार आज हमारा 5 रुपये गिर गया, तो कुछ न हानि हुई होगी ना आपको। तो किससे हुआ, 10 से हानि हुई ना। क्यों, क्योंकि पहले 10 था, 10 में से 5 गिर गया, तो 5 गिरा किससे, 10 से गिरा ना। तो वही चीज़, तो 10 से गिर गया 5, तो ये 100 हानि हुई किससे, 400 से। 400 से हानि हुई ना। क्यों, क्योंकि सीपी अभी कह रहा था कि लाभ और हानि हमेशा सीपी या क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, परसेंट में इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो इतना भी ना ध्यान में रखो कि इसको ना ध्यान में रखो, तब भी आप निकाल सकते हैं ऐसा तब भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ सेंस लगा सकते हैं ना कि किससे हानि हो रही है, किससे लाभ हो रहा है, ठीक। क्योंकि जो आपके सामान होता है उसी से तो हानि होगा ना, कि जो बेचते हैं उससे हानि होता है, उससे नहीं होता ना, ठीक। तो 400 से 100 रुपये का आपका हानि हुई, और परसेंट में बताना, तो गुणे 100% से गुणा कर देते हैं बस। अब इसी को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, देखते क्या आता है। 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ से अब हमारा, ध्यान से देखना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो कितने रुपए का आपको हानि हुई, 25% का, ठीक। तो आज हमने कितने परसेंट का हमें हानि हुई, 25% का हानि हुई। और कितने रुपए का हानि हुआ, 100 रुपये का। 100 रुपये का आपका हानि हुआ, और परसेंट में कितना, 25% का। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन, कि 100 रुपये का आपका हानि हो रहा है और 25% का आपका परसेंट में हानि हो रहा है, ठीक। तो समझ में आया ना। एक बार रिपीट कर देते हैं। लाभ को पी से,
हानि को एल से, क्रय मूल्य को सीपी से, विक्रय मूल्य को एसपी से। इतना ध्यान रखना। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। हानि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। फिर ये दिया गया है लाभ और हानि हमेशा सीपी या क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 400 क्या है? सीपी, और सीपी क्या है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस पर ही हम लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालते हैं। बात समझ नहीं ना? तो ये हो चुका है। आपको लाभ परसेंट, हानि परसेंट, लाभ, हानि, क्रय, विक्रय आपको समझ में आ चुका होगा। लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। अब इस पर कल से हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में ना? कल से हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस पर क्वेश्चन, लाभ और हानि पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम कल से देखेंगे। आज आपको एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ बताया गया कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस में ज्ञात किया जाता है, ये चीज़ आपको आज बताया गया है। ठीक, तो कितने टॉपिक हमने बता चुके, कई टॉपिक बताया। कल से हम देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बात समझ नहीं ना? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन घंटे भी दबाना, और साथ में लाइक भी करना है, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है। एक एक चीज़ बताया जाता है कि ये क्या होता है, इसको कैसे निकाला गया। सूत्र आपको रटना नहीं, इतना ध्यान में रखना। सूत्र आप रटेंगे तो 2 महीना 3 महीने के बाद आपसे के दिमाग से वो निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी सूत्र रटना नहीं, वो आपको ध्यान में रखना है कि सूत्र कहाँ से निकाला जाता है। जो अभी हमने परसेंट लाभ और परसेंट हानि पर सूत्र बताया है, वो सूत्र आपको समझ में आया होगा कि किससे निकाला गया है। बात समझ में ना? तो ये सब समझ में आया होगा आपको। तो कल से हम देखेंगे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।